क्या आपको पता है हमारे त्योहारों की मिठाइयाँ सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बनाई जाती हैं। उनमें मौसम, स्वास्थ्य और शरीर के संतुलन का विज्ञान छिपा होता है। इस समय दिवाली में ज़्यादातर दोस्तों के यहाँ एक मिठाई ज़रूर बनी होगी और कुछ तो मिठाई खाते खाते वीडियो भी देख रहे होंगे। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सभी का फेवरेट अनरसा। बाकी अलग अलग स्टेट्स में इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और हाँ, इसकी रेसिपी ज़्यादातर लोगों को आती भी नहीं है, लेकिन फिर भी पड़ोस की आंटी को बुलाकर हम अपने घर में भी उसे बनवा लिया करते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं सर्वेश कुमार तिवारी स्वागत कर रहा हूं आपका द वायरल आयुर्वेदा शो में और मैं बताऊंगा कि अनरसा इतना खास क्यों है दिवाली में। अनरसा भारत की पारंपरिक मिठाई है जो खासकर दिवाली या कोई महत्वपूर्ण जो फंक्शंस है उसमें बनाई जाती है। इसका बेस है भिगोया हुआ चावल, गुड़, तिल, घी और यही कंटेंट्स इस मिठाई की आयुर्वेदिक दृष्टि से इसके गुण बताते हैं। ये एक ऐसा स्नैक है जो रुचिकर होने के साथ साथ बलवर्धक और रसायन भी है। तो चलिए एक एक करके इसके हर घटक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चावल की, जो अनरसे का आधार है। आयुर्वेद में शालिधान्य मतलब चावल को मधुर रसयुक्त, बल्य, लघु और सात्विक बताया गया है। हर पाचन को आसान बनाता है। ये पाचन को आसान बनाता है और तुरंत एनर्जी देता है। सर्दियों में ज़्यादा भूख रहती है, इसलिए सर्दियों में जो भोजन स्वभाव से भारी हो ऐसे भोजन को प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसे में तब चावल से जो बना अनरसा है शरीर को स्थिरता, ऊर्जा और ताजगी देता है। अब बात आती है गुड़ की, जो हर घर में मिठास के साथ सेहत भी लाता है। अक्सर मीठा अवॉइड करने वाले लोग गुड़ को बाकी साधारण स्वीटनर मानकर अवॉइड कर देते हैं, लेकिन फैक्ट कुछ और है। गुड़ो रक्त प्रसादन दीपनो वातहर मतलब गुड़ रक्त को शुद्ध करता है, पाचन को सुधारता है और वात को कम करता है। सर्दियों में इसका सेवन शरीर को भीतर से गर्मी देता है और इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ा देता है। इसलिए त्योहारों के समय जब मौसम ठंडा होता है, गुड़ का उपयोग एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अब बात करते हैं तिल मतलब सीजम सीड्स, जो अनरसे की जान कहे जाते हैं। तिलह स्निग्धो बल्य त्वचा मतलब ये शरीर को शक्ति देता है, त्वचा को चमकदार बनाता है और वात को संतुलित करता है। वात का दुश्मन तिल होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो हड्डियों को मजबूती और स्निग्धता प्रदान करते हैं। घी, जो एक आखिरी कंटेंट्स मैंने बताया था, वो है घी। तो इससे तो हर कोई वाकिफ है। घी शरीर के मेटाबॉलिज्म का पावरफुल सोर्स माना जाता है। इसलिए अनरसा सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि शक्तिवर्धक औषधीय पकवान होता है। कई जगहों पर अनरसे में नारियल भी मिलाया जाता है। नारियल को शीतल, स्निग्ध और बुद्धिवर्धक माना गया है। ये मस्तिष्क के लिए पोषक है, शरीर में पित्त दोष को संतुलित करता है। गुड़ और तिल की गर्म प्रकृति को ये संतुलित कर देता है, जिससे अनरसा आप कह सकते हैं ये त्रिदोष वात पित्त कफ को बैलेंस बना देता है। मतलब अनरसा एक तरह से सीजनल बैलेंसिंग फूड है जो सर्दियों में शरीर की ऊर्जा, गर्माहट, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। यदि इसे संयम से मतलब मात्रा अनुसार अगर आप खाते हैं तो ये रसायन की तरह आपको काम करेगा, आपके अंदर रसायन की तरह आपके शरीर को नया बनाएगा। लेकिन अगर अधिक मात्रा में अगर आप ये लेते हैं तो स्निग्धता बढ़ाकर आपके अंदर जो कफ की प्रॉब्लम है, जो सर्दी जुकाम ठंडी में जो होने वाली बीमारियां हैं उसको बढ़ा देगा। इसीलिए आयुर्वेद के कहे के अनुसार मात्रा ही औषधि है। अगर कोई व्यक्ति इस सर्दी में हेल्दी रहना चाहता है तो हफ्ते में 2 से 3 बार सुबह के समय अनरसा ज़रूर खाएं। ये मान लीजिए कि सुबह का आपका नाश्ता एक अनरसा खा के पानी पीना, ये इस तरह से आपका फिक्स होना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय अग्नि डाइजेस्टिव जो हमारा पावर है वो प्रबल होता है और शरीर उसे ठीक से पचा देता है। इसे गर्म दूध, अदरक की चाय के साथ आप ज़रूर इसका आनंद उठाएं, क्योंकि ये पाचन और सहज हो जाता है। यही है भारतीय पकवान की खूबसूरती। ये सिर्फ पेट नहीं भरते बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को पोषित करती है। खाइए स्वाद के साथ समझदारी से, क्योंकि हर कौर में छिपा है आयुर्वेद का साथ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बताइए
अगली बार हम किस पारंपरिक व्यंजन का रहस्य आपके सामने खोलें। साथ ही अनरसे को आप आपके शहर में किस नाम से जानते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।